पुराने ज़माने का किस्सा है कि एक ऐसा बेवकूफ़ सा नाई था जो कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हिजामत करते वक्त गला। नतीजा ये कि उसका काम ठप होता गया और वो अपनी चीज़ें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ दो चीज़ें बाकी बचीं, इसका स्टार और उसकी बीवी, और ये फैसला करना दुश्वार था कि उनमें से ज्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीवी इसे बेवकूफियों पर ताने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फायदा है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी किसी को कमाने भी नहीं दूंगा। ये हकीकत है। तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो। शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है। बादशाह को कहो कि तुम्हें कुछ भी दे दे। नाई ने ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर इससे कहा कि वो नाई को कुछ भी दे दे। कुछ भी? क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि इसे क्या मांगना चाहिए, और नाई का अपना दिमाग कुछ सोचने से कासिर था। इसने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें, कुछ जमीन दे दूं। बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो कुछ भी के मसले से निकला। वो बोला, हाँ कोई भी जमीन दे दें। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक गैर आबाद जमीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है? जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने जमीन का बताया तो वो आग बबूला हो गई और इसे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद जमीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन जमीन तो जमीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा है? जमीन का क्या फायदा अगर हम इसमें काश्त ना कर सकें? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल हैं? बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुंह लटका कर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिर उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी जमीन पर चली गई। इसके बाद उसने नाई को कहा कि वो भी इसकी नकल करे और खुद गौर से जगह जगह जमीन को देखने लगी, मगर जैसे ही कोई आदमी उनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। इस जमीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहे कि नाई और उसकी बीवी चुप चुप कर जमीन पर कुछ तलाश कर रहे हैं। शाम ढले एक चोर नाई के पास गया और इससे पूछने की कोशिश करने लगा कि इसे किस चीज की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये जमीन मेरे दादा की है। इन्होंने यहाँ अशरफीवा की 5 दैगें दफन की थीं, मगर हमें उनकी सही जगह बताने से पहले ही फौत हो गए। अब हम वो दैगें तलाश कर रहे हैं। तुम किसी को ये बात मत बताना, वरना वो दैगें तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा, मगर शाम ढले जब नाई और उसकी बीवी घर वापस गए तो चोर अपने साथियों को ले आया और सातों मिलकर अपने बैलों से हल चला चला कर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मर्तबा हल चला दिया गया हो, मगर इन्हें वहां कुछ ना मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई। वो बीज उधार लाई और जमीन में बो दिए। हल बहुत अच्छा चला था तो फसल भी बहुत अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। चोरों ने ये देखा तो बहुत गुस्से में आए। वो नाई के घर गए और इसे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो, क्योंकि हल हमने चलाया था। नाई की बीवी हंसी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि जमीन में सोना है, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। चोरों ने कहा, तुम सीधे तरीके से हमारा सोना हमें नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए।
लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को वो अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से उसे छुपते देख लिया। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। इसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी छुपने वाली जगह से निकला और मटका लेकर चला गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल बांटने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयां रखी हैं ताकि किसी को शोभा ना हो। पहले मिठाई बांटकर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में घुप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयां निकालीं और खाने को मुंह में डालें और साथ ही थो थो करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई की बजाय अपने डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी उनकी शक्लें देखकर हंसने लगी, तो वो बोले, तुमने 2 मर्तबा हमें बेवकूफ बनाया है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो तनतनाते हुए चले गए।